प्लीज़। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 54 चैप्टर 6 आयज़ा 560। पिछले लेक्चर में हम चैप्टर 6 कवर कर रहे थे और हमने आयज़ा 580 कवर किया था, रिटन रिप्रेजेंटेशंस का। इसी चैप्टर में आपको आइडिया है कि 3 आयज़ाज़ हैं। ऑडिट फाइनलाइजेशन का चैप्टर है। आपको समझ में आ गया होगा रिटन रिप्रेजेंटेशन क्यों फाइनलाइजेशन में रखे हैं। Written representations shall be dated as near as practicable to the date of the auditor's report. Makes sense to put it in the finalization phase. अब हम कवर करने लगे चैप्टर 6 आयज़ा 560। 560 का जो टाइटल है वो क्या है? सब्सिक्वेंट इवेंट्स। इस एरिया में जब हम रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चंस कर रहे थे, बड़ी पुरानी बात है, रिस्क असेसमेंट के हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे एक आध क्वेश्चन किया था, एक आध क्वेश्चन, एक क्वेश्चन किया था, काफी सारे जो क्वेश्चंस किए थे, टेस्ट के भी शामिल कर लें, असाइनमेंट के भी शामिल कर लें, तो हमने कोई मेरे ख्याल में 7-8 सवाल तो कर चुके हैं। उधर मैंने आपको एक अपनी वीडियो का लिंक शेयर किया था कि IAS 10 कवर कर लें, ठीक है। IAS 10 क्योंकि इसका ना स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मैं क्विकली IAS 10 का आपको ओवरव्यू दे दूं और उसके बाद हम इस पे पहुंचते हैं। आपके पास बेसिकली एक कंपनी है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है 1 जनवरी 2021 और ईयर एंड है 31 दिसंबर 2021। ये ठीक हो गई बात। इसने फाइनेंशियल्स बनाने हैं इस पीरियड के और इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है इस पीरियड की, आपने इसका ऑडिट करना है। अच्छा, अब इस तारीख के बाद कोई इवेंट्स होते हैं, तो क्योंकि वो इस तारीख के बाद हो रहे हैं, इस तारीख को ना, इस तारीख के लिए खास लफ्ज इस्तेमाल हुआ है स्टैंडर्ड्स में, जिसको कहते हैं रिपोर्टिंग डेट। इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग डेट। अब इस रिपोर्टिंग डेट के बाद जो यहां पर वाकयात हैं, जो यहां पर इवेंट्स है ना, इनको कहते हैं इवेंट्स, क्योंकि रिपोर्टिंग डेट के बाद है ना, तो इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। यहां तक बात सही है? क्या इवेंट्स हो सकते हैं? को आग लग गई कंपनी की फैसिलिटीज में, कोई फैसला आ गया, अदालत ने कहा कि भाई आपने इतने पैसे देने हैं, एक आपका मेजर कस्टमर था, बैंकक्रप्ट हो गया। सबसे पॉपुलर मिसाल, कंपनी के गोइंग कंसर्न के मसले हो गए, डैमेजेस क्लेम आ गए, वो गुड्स रिटर्न हो गए सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड, मे बी ड्यू टू क्वालिटी इश्यूज एट दिस डेट, ठीक है। तो ये तमाम अभी क्या है? ये तमाम क्या है? इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। क्यों इनको इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट कह रहा हूं? क्योंकि ये रिपोर्टिंग डेट के बाद है। और इसका एंड पॉइंट क्या होता है, ये गौर से समझिएगा। डेट FSR ऑथोराइज्ड फॉर इशू। FS ऑथोराइज फॉर इशू। कौन ऑथोराइज करता है? FS, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स क्या करती हैं? इनको चेक करती हैं। उसके लिए तो ऑडिटर रखा था। उन ऑडिटेड को शेयर होल्डर्स एडॉप्ट करते हैं, अपना बना लेती हैं, एडॉप्ट करती हैं। शेयर होल्डर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव नहीं करते, अप्रूवल का काम बोर्ड का है। और ऐसा भी हो सकता है कि एडॉप्ट भी ना करें, तो अगर एडॉप्ट ना भी करें तो ना करें, वही फाइनेंशियल्स, अनएडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेज देते हैं SECP को, साथ एक नोट लगा देते हैं कि भाई ये शेयर होल्डर्स ने अडॉप्ट नहीं की और इस वजह से अडॉप्ट नहीं की। ये जो टेन्योर है, इस डेट से लेकर इस डेट तक, सपोज इस डेट को हम रख लेते हैं 1 फरवरी 2022, 21 तो नहीं हो सकती। इस टेन्योर में जो भी वाकयात होंगे वो क्या है? इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। अच्छा, अब ये जो इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट है ना, इसको क्लासिफाई किया गया है डेट तक, ये जब तुम रिपोर्ट इशू करेंगे उस डेट तक, इस डेट तक। अभी मैं तो
अभी मैं ऑडिट पे तो गया ही नहीं सर, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं, IFRS। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं, IFRS। ये बात सारे बराबर है। अभी मैंने ऑडिट की कोई नाम भी नहीं लिया, मैनेजमेंट की साइड। ये क्या है, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, जो इस दौरानिए में होंगे। अब ये क्या हो सकते हैं, ये एडजस्टिंग इवेंट्स भी हो सकते हैं और ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स भी हो सकते हैं। ऐसा ही है या नहीं? ये स्टैंडर्ड में आपने चीजें कवर की कि एडजस्टिंग इवेंट्स भी हो सकते हैं, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स क्या होंगे, जो कंडीशन ईयर एंड पे कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल आग ईयर एंड पर लग गई थी, नुकसान कितना हुआ, नुकसान का तखमीना, तखमीना समझते हैं, एस्टीमेट। ये जो एस्टीमेट आप लोग अंग्रेजी में पढ़े होते हैं, इसका उर्दू में मतलब तखमीना। नुकसान का तखमीना कब लगाया गया, एस्टीमेट कब किया गया, 15 जनवरी 2022 को। नुकसान हो चुका था, आग लग चुकी थी 31 दिसंबर पे। तो क्या ये आग की कंडीशन, क्या ये नुकसान की कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी एट द ईयर एंड, कर रही थी। कितना नुकसान हुआ वो पता लगा इस तारीख पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, एडजस्टिंग इवेंट, बिकॉज द कंडीशन एग्जिस्टेड एट द रिपोर्टिंग डेट। और इसकी अकाउंटिंग क्या है, एडजस्टमेंट इन FS। यही है अकाउंटिंग या नहीं? आग लगी 15 जनवरी 2022 को। मैंने याद है वो बताया था कि ये आमतौर पर रटवाया जाता है कि बस ये वाली सिचुएशंस होंगी ना तो इसको डाल दें एडजस्टिंग में, ये वाली सिचुएशंस होंगी इसको डाल दें नॉन एडजस्टिंग में। ऐसे नहीं करना आपने कॉन्सेप्ट बेस चलना है, क्योंकि अब वो जिस तरह का पेपर सेट करना शुरू हो गया ना वो घुमा रहा है। और मैं भी आप लोगों को अब जो आगे, हाँ सिनेरियो जो आप कह रहे हैं कि जिस तरह से कुछ टीचर्स ने बताए हैं वो ऐसे नहीं, लेकिन उसमें दो कुछ एक्सेप्शन है। जैसे इन्वेंट्री के बारे में एक एक्सेप्शन है, एग्जैक्टली अभी मुझे याद नहीं, लेकिन इन्वेंट्री के बारे में तो मैं यही बात कर रहा हूं कि अगर आप उसको बिल्कुल ये कर लेंगे ना कि ये सिचुएशन हमेशा, ज्यादातर वो उसमें फिट कर जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी करवाऊंगा टेस्ट्स वगैरह के थ्रू, जिस तरह नहीं होता चैलेंज योर सेल्फ क्वेश्चंस, जिसमें आमतौर पर वो मशहूर होगी चीज के ये तो एडजस्टिंग में हमने एग्जाम्पल्स में पढ़ा था, लेकिन उस सिचुएशन में कुछ ऐसा मैं ट्विस्ट डालूंगा कि वो एडजस्टिंग नहीं, वो नॉन एडजस्टिंग बनते हैं। जैसे आग की मिसाल ली, जब इस तारीख पे लगी और एस्टीमेट इस तारीख पे लगाया तो मैंने कहा ये एडजस्टिंग इवेंट है। अगर आग, वही आग वाला वाकया इस तारीख पे हुआ है तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि ये नुकसान ईयर एंड पर तो एग्जिस्ट करता ही नहीं था। तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट के लिए सर क्या ट्रीटमेंट है? अगर ये सबसे जो कीमती बात है ये IFRS ने बोली, अगर मटेरियल है तो इसको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। क्या डिस्क्लोज करना है? दो बातें, नेचर ऑफ द इवेंट के क्या हुआ है, आग लगी, आपका PP तबाह हो गया, आपका फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री तबाह हो गए, और उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट या फाइनेंशियल इंपैक्ट का एक एस्टीमेट, अनलेस के इम्प्रैक्टिकेबल हो, अनलेस के आप वो एस्टीमेट ना डेवलप कर सके। ये बात समझ में आ रही है? ये है आपकी अकाउंटिंग। ये क्यों अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं, टाइम जाया कर रहा हूं? नहीं, ये पेपर में पूछ लेते हैं। ये पेपर में आपसे सवाल पूछा जा सकता है और पूछा जाता है कि भाई आप बताएं कि क्या इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इंपैक्ट होगा। वो पहले आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंपैक्ट पूछता है और फिर आपसे वो प्रोसीजर्स पूछता है, मतलब ऑडिटर का काम पूछता है। तो ये है मैनेजमेंट का रोल। जी सर। सर जैसे हमारे पेपर में सवाल इनकम्प्लीट आते हैं, हमेशा जो आते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। पेपर में सवाल जो आते हैं ऑडिट की हद तक अगर मैं आपको बताऊं ना, वो बहुत क्लियर क्वेश्चन दे रहे हैं। आप पूछ लेते हैं, सवाल पेपर में आ जाता है कि एक लिटिगेशन क्लेम आई है, आप ये रैंडम बताओ ये जस्टिंग है नॉन जस्टिंग, तो हम तो फिर ये अज्यूम करेंगे बैठे कि हाँ की जो कंडीशन है यकीन नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ऑडिट के पेपर में वो आपको इस कंफ्यूजन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, कोई बहुत ही रेयर सिचुएशन होगी, और ओवर टाइम जो उनके क्वेश्चंस की क्लैरिटी है ना वो बहुत इंप्रूव हो रही है। ये मसला नहीं होगा। अभी भी जो पेपर ये पिछली अटेम्प्ट में भी टेस्ट हुआ है, जो क्वेश्चन था वो मेरे ख्याल में इससे क्लियर वो वर्डिंग नहीं यूज कर सकता था, बहुत क्लियर क्वेश्चन था। ठीक है ना।
अच्छा, यहां तक बेस लाइन समझ में आ गई। ये तो हो गई अकाउंटिंग। इसमें तो आप लोगों ने ये IAS 10 FR2 में है, FR1 में है? 2 में। हाँ, यहां पे भी उसको 10 और 37 को ना आमतौर पे वो क्लब कर रहा होता है। अच्छा, अकाउंटिंग तो समझ में आ गई। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो वो वीडियो खाली 20 से 22 मिनट की है, वो आपने वीडियो देख लेनी है। उसमें मैंने रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ ना, वो किसी ने देखी हुई है वीडियो? आप जिसने ना पढ़ी हुई हो अकाउंटिंग, मतलब ये IAS 10 अकाउंटिंग में ना जिसने पढ़ा हुआ हो, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने FR2 नहीं पढ़ा हुआ? नहीं पढ़ा? आपने वो वीडियो लाजमन देखनी है, उससे एक दफ़ा चेक करना है कि ये समझ में आ रहा है। 20-22 मिनट की वो टोटल वीडियो है, लेकिन उससे ना आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट बेहतर होगा। अगर वो नहीं समझ आता तो आपने आप मुझे बताना है, फिर हम उस पर मज़ीद कुछ एफर्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर 6 आइज़ा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। असल में तो हमने ऑडिट पढ़ना है। ये तो अकाउंटिंग का टॉपिक था, लेकिन क्योंकि टेस्ट होता है तो इसको कवर करना है। इसमें सबसे पहली तो चीज़ है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइज़ा ने कैसे डिफाइन की है। अब अगेन जो टाइम लाइन है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपके पास आइज़ा ने क्या कहा, सपोज ये है आपका ईयर एंड 1 जनवरी 2021, ये आपके स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद आपका ईयर एंड आया 31 दिसंबर 2021, ठीक है। अब इसके बाद अब जरा ना टाइम लाइन के हिसाब से चलते हैं। ये क्या है, इसमें बेसिकली आपके पास आ गई, ये है आपकी रिपोर्टिंग डेट, या आप इसको कह लें फाइनेंशियल ईयर एंड, ये भी कह सकता हूं कि इस कंपनी का ये फाइनेंशियल ईयर एंड है, जिस पीरियड के लिए फाइनेंशियल्स प्रिपेयर हो रहे हैं। इसके बाद आपके पास आई एक और डेट, 1 फरवरी 2022, और इस डेट को मैंने क्या कहा, डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ FS बाय BOD। यहां तक सही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी होंगी, साल खत्म हुआ होगा, उसके बाद बोर्ड ने उनको ऑथराइज किया। यहां तक सही? मुझे एक चीज का जवाब दे दें, ऑडिटर रिपोर्ट की डेट इस तारीख से पहले हो सकती है? कभी भी नहीं। हमेशा ऑडिटर रिपोर्ट की डेट या तो यही तारीख होगी या इसके बाद। ये बात ज़हन में रखिएगा। तो सपोज कर लेते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट की भी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इसी डेट पे। अच्छा, इसमें ना कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या मतलब, जिस डेट पे बोर्ड ने ऑथराइज की उसी वक्त ऑडिटर ने रिपोर्ट इशू कर दी, तो काम का क्या किया फिर? सर काम तो कब से, साल एंड होने से पहले से शुरू हुआ है। सर सेम डेट तो नहीं होती इशू की सर। हाँ, बोर्ड सेम डेट पे इशू तो नहीं होती। तो मुझे ऑथराइज सेम डेट से मुराद 1 फरवरी पे, तो जिस दिन ऑथराइज हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस दिन तो रिपोर्ट में भी इशू नहीं करते ना सर, अपनी ऑडिट रिपोर्ट। सर क्यों सर? वो तो उसमें कहते हैं सर, आप ये सब दिन आपने कहा था कि अभी हम कर रहे थे बजट प्रेजेंटेशन ले रहे थे, तो आपने कहा था तो 2-3 दिन लेंगे, ऑथराइजेशन होगी फिर हम प्रेजेंटेशन देंगे। तो उन्होंने ऑथराइजेशन कर दी 1 फरवरी को, मैंने इसी डेट पे रिप्रेजेंटेशन भी ले ली और ऑडिट रिपोर्ट भी साइन कर दी। इसमें लॉजिक क्या है प्रैक्टिकली? काम आपने बहुत पहले से स्टार्ट किया हुआ है, वो नहीं होता चीजें आपने सारी पहले से एग्री की हुई हैं। ये एक फॉर्मेलिटी होती है जिसको आपने कानून के तहत बिल्कुल एज इट इज पूरा करना है। तो आपको दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान में बेताशा कंपनीज की ऐसी ऑडिट रिपोर्ट्स मिलेंगी
कि जिसमें डेट ऑफ ऑथराइजेशन और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट सेम है, ये कहाँ से डेट पता लगेगी? ये उसमें सर हमारा एग्रीमेंट हुआ होगा एग्रीमेंट लेटर से। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि फौजी फर्टिलाइज़र की 2021 के जो फाइनेंशियल्स हैं वो किस डेट पे बोर्ड ने ऑथराइज की थी, तो आप बता सकते हैं? सिग्नेचर के साथ डेट मेंशन होगी। हाँ, जहाँ पे सिग्नेचर है वहाँ पे डेट भी मेंशन होगी। किसका सिग्नेचर? अगर बोर्ड की ऑथराइजेशन है तो हाँ, हाँ। जिस दिन बोर्ड ने वो ऑथराइज किए होंगे, साइन किए होंगे, तो साथ में डेट में मिनट्स ऑफ द मीटिंग मतलब बोर्ड के? सर मिनट्स के सर अगर दोनों सेम डेट पे इशू हो रही है तो हम एंगेजमेंट लेटर तो उसमें तो डेट दी होगी आपने। नहीं, मेरा सवाल डिफरेंट है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, क्या ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको देख के आप ये जिसमें ये डेट आपको मिल जाएगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही गिवन होगी ना। ठीक सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखते नोट कसम से नोट दिखाया भी था, These financial statements have been authorized for issue by the board of directors इंडस मोटर काली, याद है ना? और उसमें फर्क था, जिस डेट पे उन्होंने ऑथराइज की थी उसके बाद की ऑडिट रिपोर्ट की डेट थी। ये फर्क तो आप लोगों को याद नहीं होगा, याद आ गया बात कि these financial statements have been authorized for issue by the board। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बिल्कुल जो आखिरी नोट होते हैं ना उसमें ये लिखा होता है। यहां तक बात क्लियर होगी? तो ये तो फाइनेंशियल, ये डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का कैसे पता लगेगा? ये तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आ रही है, ये तो हमें पता ही है। ठीक हो गई बात, अब क्लियर है? तो यहां तक तो बात ये हो गई। अच्छा जी, अब सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या है? मैंने तो अभी ये टाइम लाइन बनाई है ना, अभी तो मैंने सब्सिक्वेंट इवेंट्स समझाया ही नहीं कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या है। सब्सिक्वेंट इवेंट्स आर डिफाइंड एज, जरा बुक पे आ जाएं, पेज नंबर 58 पे। सब्सिक्वेंट इवेंट्स आर डिफाइंड एज वो वाले इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ द एफएस एंड द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। डेट ऑफ द एफएस एंड द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये डेट ऑफ द एफएस अब एक नई साइंस आ गई है सर, रिपोर्टिंग डेट से लेके यही है डेट ऑफ एफएस। नहीं समझ आ रही? डेट ऑफ एफएस से मुराद है ईयर एंड, इस तारीख से लेकर कौन से डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट तक। मतलब ये वाला जो पोर्शन है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या सब इसमें जो इवेंट्स अकर करेंगे क्या वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स होंगे? इसके बाद फिर भी होगा। अच्छा, बात तो यहां पर शायद खत्म हो जानी चाहिए थी असूली तौर पे, लेकिन आगे जरा चेक कीजिएगा। एंड ऑल्सो फैक्ट्स डिस्कवर्ड आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, क्योंकि सकून सिर्फ कब्र में है। रिपोर्ट इशू कर दी है साई ऑब्टेन करने के बाद, पर जिंदगी में सकून नहीं आया। तो सर इसके बाद तो सिर्फ एक प्रॉब्लम पे अगर वो कर सकता है तो वो तो कोई कंसर्न बेसिस पे अगर उससे कोई देना हो तो वो दे सकते हैं। थोड़ी सी देर में देखते हैं, थोड़ी सी देर में देखते हैं, एजीएम से पहले तक सारा इवेंट कर लेंगे, शायद देखते हैं थोड़ी देर में। एंड ऑल्सो फैक्ट्स डिस्कवर्ड आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। एंड ऑल्सो फैक्ट्स डिस्कवर्ड आफ्टर, मतलब इसके बाद भी पता नहीं कब तक, देख लेंगे कब तक, उसके बाद भी नहीं ना बख्शिश हुई। अफसोस तो इस चीज के, इसके बाद अभी तक जो डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, तो इसके बाद भी जो फैक्ट्स की डिस्कवरी होती है वो भी क्या, उसको भी कह दो सब्सिक्वेंट इवेंट्स आपकी इजाजत से। तो मतलब ये कह दो ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स 1, ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स 2। यहां तक किसी को कोई शक हो, सब्सिक्वेंट इवेंट्स इज इक्वल टू सब्सिक्वेंट इवेंट 1 प्लस सब्सिक्वेंट इवेंट 2। सब्सिक्वेंट इवेंट 1 एफएस की डेट से ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक,
मुक्ति नहीं मिली, आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट भी जो फैक्ट्स डिस्कवर होते हैं वो भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स की डेफिनेशन में फॉल कर जाते हैं। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब इसमें जो मसला है वो क्या है? ये फेजेस हैं, ये एक फेज है, ये दूसरी फेज है, मतलब टाइम लाइन है ना, ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है। समझे? ये बचपन का हिस्सा है, ये जवानी का हिस्सा है, यूं समझ ले, दो फेजेस आ गई ना। अब क्या इन दोनों फेजेस में वैसे गेस करें ऑडिटर की जिम्मेदारियां सेम होंगी? सेम होती तो डिस्टिंक्शन करता ही ना स्टैंडर्ड। ये तो चीज क्लियर है, जिम्मेदारियां फर्क होंगी, जिम्मेदारियों में डिफरेंस होगा। अब वो डिफरेंस किस तरह से ओरिजिनेट करता है, वो डिफरेंस किस तरह से ओरिजिनेट करता है उसको समझ लें। सबसे पहले अगर मैं इस सब्सिक्वेंट इवेंट्स 1 पे रहूं, तो सब्सिक्वेंट इवेंट्स 1 में इस डेट से लेकर इस डेट तक जो भी इवेंट्स हैं उनके हवाले से ऑडिटर को आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑडिटर को चाहिए रिकॉर्ड कर ले, उनको डिस्क्लोज कर दे, उनको रिकॉर्ड कर लेना, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सर वो तो डिपेंड करता है कि एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं। आहा, सुनिए बात इनकी। कहती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर तो नहीं बनाता। ये आप क्या बात कर रही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑडिटर रिकॉर्ड कर ले, एडजस्ट कर ले, डिस्क्लोज कर दे, ऐसे ना हमें घुमाएं। वो बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर नहीं बनाता। वेरी वेल डन। तो यही मिस्टेक आपने पेपर में नहीं करनी, कभी भी नहीं कहना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑडिटर रिकॉर्ड कर ले, तौबा करनी है। फिर क्या करे? इन्होंने बिल्कुल सही बात की। इन्होंने कहा कि, और शायद आप भी यही कह रहे थे, कि इन्होंने कहा कि भाई ऑडिटर ने क्या करने, प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी है। और हम तो जब से ये कोर्स शुरू किया यही बात कर रहे हैं, प्रोसीजर्स परफॉर्म करने, और प्रोसीजर्स के नतीजे में क्या हासिल करना है? साई हासिल करना है। कि क्या एफएस आईएफआरएस के मुताबिक है या नहीं? तो इस मामले में कि क्या आईएस 10 के हवाले से तो दो ही चीजें हैं ना, एडजस्टिंग इवेंट्स हैं अगर, तो क्या तमाम एडजस्टिंग इवेंट्स की प्रॉपर एडजस्टमेंट रिकॉर्ड हुई या नहीं? क्या नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स को अगर वो मटेरियल थे तो डिस्क्लोज किया या नहीं? एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर जो है ये मैनेजमेंट करेगी ना? मैनेजमेंट करेगी वो, बिल्कुल मैनेजमेंट करेगी। ये वाला जरा एक स्ट्रक्चर देख लें। जो बेसिक्स है ना उसको माइंड में रख के आप पूरा ऑडिट किल कर सकते हैं। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है एफएस बनाना एज पर आईएफआरएस। क्या आईएएस 10 एक आईएफआरएस है? ट्रू और वो तो आईएएस है भाई। आईएफआरएस इज इक्वल टू आईएफआरएस प्लस आईएएस प्लस इफ्रिक्स प्लस एसआईसीज, तो कोई टेंशन नहीं है। मैनेजमेंट एफएस बनाए आईएफआरएस के मुताबिक, ऑडिटर प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, साई ऑब्टेन करे कि ये एफएस आईएफआरएस के मुताबिक हैं या नहीं। ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, साई ऑब्टेन करे। अब इधर एफएस के किस हिस्से पे फोकस कर रहा हूं? इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग हो सकते हैं, तो क्या वो आईएफआरएस के मुताबिक अगर एडजस्टिंग इवेंट था तो एडजस्टमेंट हुई, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिया या नहीं? ये बात सही है। अब सवाल है क्या कौन से, एक ही बात है, क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे? मैनेजमेंट को कन्विंस करें कि आप एडजस्टमेंट डालें या डिस्क्लोजर। ठीक है, लेकिन उसके लिए
मैनेजमेंट को कन्विंस करने तक पहुंचने के लिए, मतलब आप कह रहे हैं यहां तक पहुंचने के लिए पहले तो यहां से ये प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे ना कि क्या एडजस्टमेंट की जरूरत भी है या नहीं, क्या डिस्क्लोजर की जरूरत भी है या नहीं। तो उसके लिए ऑडिटर की जिंदगी को थोड़ा सा आसान यहां पर किया गया। आयजा ने कुछ प्रोसीजर्स खुद ही बता दिए। किस आयजा ने बताए? 560। नहीं समझ आ रही? आयजा ने कुछ प्रोसीजर्स खुद ही बता दिए। अच्छा, वैसे वो लिस्ट ऑफ की डॉक्यूमेंट से भी हम वो प्रोसीजर्स जनरेट कर सकते हैं बहुत इजीली, लेकिन चलें फॉर्मली देख लेते। आज ना टेस्ट है उसी का, देख लेते हैं कि वो जो हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है वो इधर चलता है या बुरी तरह से फेल होता है। आ जाएं जरा। आयजा 507, ये आपके पास पेज नंबर 58 है बुक का। पेज नंबर 58 में आपके पास डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। आयजा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स differentiates the auditor's responsibilities in relation to subsequent events depending on when the subsequent event occurs. When, यहां कब, टाइम लाइन है ना, इस वजह से कब, डेट। तो ये लाइन पढ़ के आपको ये चीज पे तसल्ली होगी कि इधर जिम्मेदारियां फर्क होंगी, इधर जिम्मेदारियां फर्क होंगी। और पहला, अच्छा, अब ये जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स 1 है ना, इसको मैंने बुक में क्या लिखा हुआ है? ए, इवेंट्स अकरिंग अप टू द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब डेट ऑफ एफएस से लेकर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक जो इवेंट्स हैं। मुझे एक चीज बताएं, इन इवेंट्स के ऊपर आप इंटरिम ऑडिट में भी तो कुछ प्रोसीजर्स कर सकते हैं ना? इन इवेंट्स के ऊपर आप इंटरिम ऑडिट में भी तो कुछ प्रोसीजर्स कर सकते हैं ना? अभी इवेंट अकर ही नहीं हुआ, तालियां। जब कोई मैंने इन्वेंटरी इशू की है, किसी को बेची है, तो और मुझे पता है इसमें डिफेक्टिव, क्योंकि पिछले सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, मेरे पास एक प्रोविजन रिकॉर्ड हो रही डिफेक्टिव आइटम, सी डिफेक्टिव आइटम रिटर्न होता है, तो प्रोविजन रिकॉर्ड करूंगा सर। वो प्रोविजन आप हिस्टोरिकल ट्रेंड्स की बेसिस पे कर रही हैं। इस टेन्योर में कोई इवेंट नहीं हुआ जिसने आपको वो कंडीशन प्रोवाइड की हो, क्योंकि जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं, नाम ही क्या है, सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड, ईयर एंड के बाद के इवेंट्स। तो जो वाकयात ईयर एंड के बाद होनी है, जो वाकयात ईयर एंड के बाद होनी है, उनके ऊपर तो टेस्टिंग प्रीडोमिनेंटली ईयर एंड के बाद ही होगी। तो वो किस फेज में, रीजन समझ में आ रहा है मिस, क्यों ऑडिट फाइनलाइजेशन में ये चैप्टर आ रहा है? ये फाइनल ऑडिट एक्टिविटी है। ये कौन सी ऑडिट एक्टिविटी है? फाइनल ऑडिट एक्टिविटी। जी, हमने बात की प्रोविजन की कि प्रीवियस रिकॉर्ड से पता चल रहा है कि प्रोविजन इतनी है, वो इंटरनल ऑडिट की टाइम पे वो देख रहा है कि इतनी प्रोविजन रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो अगर उसमें कुछ एडजस्टमेंट होते भी है तो वो ठीक है, वो सब्सिक्वेंटली कर लेगा, लेकिन वो काम तो उस पे पहले से कर रहा है, उस एरिया पे काम किया। और मेरा सवाल था सब्सिक्वेंट इवेंट के ऊपर, तो वो कि सब्सिक्वेंट इवेंट को डिटेक्ट करने के लिए आप इंटरिम ऑडिट में कोई प्रोसीजर नहीं कर सकते। एक प्रोविजन है, एक केस है जो ईयर एंड पे आउटस्टैंडिंग है, एक प्रोविजन है, केस है ईयर एंड पे आउटस्टैंडिंग। आप काफी सारा काम उस पे केस पे कर चुके हैं, लेकिन 15 जनवरी 2022 को जो कोर्ट का फैसला आया ना, ये एक सब्सिक्वेंट इवेंट है। ठीक सर, उसको मैं बिफोर ईयर एंड नहीं देख सकता। जैसे आग नहीं लगी तो कल नहीं देख सकते। आग, हाँ, जैसे आग लग गई, सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड पहले तो नहीं प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकता। मैं ऑडिटर हूं, ऑडिटर इंसान है, नजूमी नहीं है। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, इवेंट्स अकरिंग अप टू द ऑडिटर्स रिपोर्टेड। अच्छा, ये जो पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है ना,
इसके साथ जरा ब्रैकेट बनाएं और लिखें ये है ऑडिटर की जिम्मेदारी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपसे पेपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले तो ये वाला पैराग्राफ छापना है। अगर वो आपसे पूछे प्रोसीजर्स बताओ तो फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। पहली तो बात है जिम्मेदारी क्या है। Auditor shall perform audit procedures designed to obtain sight that all events occurring between the date of FS and date of auditor's report that require adjustment of or disclosure in the FS have been identified। ये बात अभी हमने नहीं की तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। कब हुई है? ये तो की हुई है। रिटन इज मोर रिलायबल देन ओरल। ये जो सारा लॉजिक से समझाया ना, यही बड़े सोफिस्टिकेटेड पढ़े लिखे अंदाज में इधर आयजा में लिखा हुआ है। किसी को कोई शक हो इसमें? आगे चलें। ऑडिट प्रोसीजर्स शैल इंक्लूड, ऑडिट प्रोसीजर्स शैल इंक्लूड, शैल मतलब लाजमी। जी सर। स्कोप लिमिटेशन नहीं आती, ऑल इवेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो ऑब्टेन साइट दैट ऑल, आपने कंप्लीटनेस की असर्शन भी क्योंकि वेरीफाई करनी होती है ना, तो प्रोसीजर तो परफॉर्म करेंगे टू इंश्योर के सारे इवेंट्स हो। बाकी इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट का तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब ना इसमें आयजा ने कुछ प्रोसीजर्स बताए कि अपना दिमाग ना इस्तेमाल करना। और अगर आप वो मेरी टेक्निक याद करें जो ऑडिट प्रोसीजर इज इक्वल टू A + B + C है, सी में चौथी चीज क्या लिखता हूं कि अगर आयजा ने कोई प्रोसीजर्स बताए हो तो वहां से उठा लो प्रोसीजर। ठीक है, क्या प्रोसीजर्स बताए हैं जरा देखते हैं। नंबर 1, ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश टू एंश्योर दैट सब्सिक्वेंट इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड। याद है मैंने आपको मैनेजमेंट्स के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स का एक डॉक्यूमेंट लिखवाया था, इंटरनल कंट्रोल मैनुअल, फाइनेंस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स मैनुअल। झूठ बोल रहा हूँ, मुझे आप लोग के एक्सप्रेशन से लग रहे। पेज नंबर 224 पे आए। अब बात सच्चियों पे आ गई, अल्लाह करे लिखा हुआ हो, वैसे ऐसे ही बेइज्जती हो जाएगी। शुक्र है लिखा हुआ। डॉक्यूमेंट का ही कह रहा था ना, जनरल में 16वां सीरियल नंबर तो नहीं नजर आ रहा? कंपनी के पॉलिसी मैनुअल। तो आप जब इस पॉलिसी मैनुअल को पढ़ेंगे, मैनेजमेंट से इसके हवाले से इंक्वायरी करेंगे तो आपको पता लगेगा अच्छा मैनेजमेंट ने कोई सिस्टम बनाया हुआ है या मैनेजमेंट बेहोश है। मैनेजमेंट को भी तो पता है, जिम्मेदारी तो मैनेजमेंट की है ना, तो सबसे पहले मैनेजमेंट की क्योंकि जिम्मेदारी है तो उनका तरीका कार देख लें कि उनके क्या प्रोसीजर्स हैं। क्या वो फॉर एग्जांपल, अब क्या प्रोसीजर्स वैसे टिपिकली हो सकते हैं इस एरिया में। मैनेजमेंट क्या करती है कि विद इन द कंपनी ना, मैं जिस तरह जब मैंने मैनेजमेंट के रोल में था तो हम लोग ना सारे डिपार्टमेंट्स को एक ईमेल करते थे कि भाई बताएंगे अभी इस डेट से, डेट ऑफ एफएस से लेके अब तक कुछ कोई वाकया ऐसा तो नहीं हुआ मेजर इवेंट, क्योंकि वो लोग तो नहीं समझते, तो हम उन्हें इस तरह से समझाते थे कोई भी मेजर इवेंट अगर हुआ है ना हमें बता दें। कोई प्लांट, जिस तरह आई वर्क फॉर अ पावर सेक्टर कंपनी, तो वहां पर हमारा प्लांट होता था, प्लांट बंद तो नहीं हुआ, कोई आग का फॉर एग्जांपल इंसिडेंट तो नहीं हुआ, कोई और मसले मसाइल, तो वो हमें बता दें। इसी तरह जो इन हाउस लीगल काउंसिल होता था उनसे भी कहते थे हमें अपडेट कर दे। अपने एक्सटर्नल टैक्स कंसल्टेंट को कहते थे हमारे जो केसेस थे 31 दिसंबर पे उनमें कोई डेवलपमेंट तो नहीं। ये क्या है? ये मैनेजमेंट का प्रोसीजर है। तो कितनी अच्छी मैनेजमेंट थी कि वो चेक कर रही थी कि भाई कोई ऐसे इवेंट्स तो नहीं हुए सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड जिनका रिफ्लेक्शन आनी हो फाइनेंशियल्स में। ये मैनेजमेंट का प्रोसीजर, इनको ऑडिटर अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स अगर अच्छे होंगे तो मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स को कंट्रोल्स कहते हैं ना सर। अगर वो अच्छे से काम कर रहे हैं, अगर कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं तो दे विल बी एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ऑन अ टाइमली बेसिस। नहीं समझ आ रही? दूसरा चीज पे आई, आई एम सॉरी, 315 में भी हम कुछ अंडरस्टैंडिंग ले रहे होंगे। इसमें हम उसकी ज्यादा टेस्टिंग कर रहे होंगे कि ये वाकई इस पे अमल दरामद हुआ या नहीं। ये रिपोर्टिंग डेट के बाद हमेशा प्रोसीजर हो रहा होगा। नंबर 2, रीडिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग्स held post year end of shareholders management and TCWG
एंड इंक्वायरिंग अबाउट मैटर्स डिस्कस्ड इन अ मीटिंग फॉर विच मिनट्स नॉट येट अवेलेबल। एंड के बाद तो जुमला छोड़ देना, पहले तो बताएं रीडिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग कभी सुने कि डॉक्यूमेंट्स में नहीं, लेकिन लिखा हुआ ना, लिखा हुआ, ठीक है। इसके बाद बड़ी कीमती बात है, हो सके तो 5 दफा इसको अंडरलाइन कर लें, 5 दायरे बना लें। कौन सी वाली बात? हेल्ड पोस्ट ईयर है। अगर आप ये पेपर में प्रोसीजर लिख के आए ना कि इंस्पेक्ट मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के क्वेश्चन में 0 नंबर। क्यों? बड़ा मैटर करता है कि ये पोस्ट ईयर, क्योंकि इन मामलात की डिस्कशन पोस्ट ईयर एंड ही हो सकती है, तो वो वाले मिनट्स आपने पढ़ने हैं। और इसमें पार्टीज के शेयर होल्डर्स के साथ, क्योंकि कोई एक्सेप्शनल इवेंट हुआ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी हो सकती है ना, मैनेजमेंट के साथ, TCWG के साथ, डायरेक्टर से। अच्छा, ये आगे क्या लिखा हुआ है? इंक्वायरिंग अबाउट मैटर्स डिस्कस्ड इन अ मीटिंग फॉर विच मिनट्स नॉट येट अवेलेबल। कोई नहीं होती, कहते हैं जो रिटर्न करके भेजते हैं हम लोग, काम जो मिनट होते हैं वो अगले वाले में जाके इंक्लूड करते हैं। एक्सीलेंट। रिटन रिप्रेजेंटेशन मिनट्स तो बाद में अब फाइनलाइज होते हैं ना, मिनट्स की प्रेपरेशन में भी। आज मीटिंग हुई है तो ये तो नहीं कि फौरन मिनट्स फाइनलाइज हो जाएंगे। मीटिंग आज हुई है, आपने कल रिपोर्ट सबमिट करनी, ऑडिटर्स रिपोर्ट कल इशू करनी है, तो आप उनसे पूछ लेंगे कि भाई क्या कल की मीटिंग में डिस्कस हुआ। कंपनी सेक्रेटरी से आमतौर पे ना जाके इंक्वायरीज हम कर लेते हैं कि कल मीटिंग आपकी हो गई है, ठीक है, मुझे पता है कि अभी आपने मिनट्स नहीं, क्योंकि एकदम ही आप जाके बैठेंगे ना तो वो कहेंगे कि सर अभी तो कल तो मीटिंग हुई है, तो कहेंगे हाँ मैं भी आपसे मिनट्स नहीं मांग रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या डिस्कशन हुई है। वो तो वर्बल होगी, वो वर्बल होगी। तो आयजा ने इस सिचुएशन में क्या जिम्मेदारी लगाई कि भाई हाँ इंक्वायरी ही करो। बात समझ में आ रही है? इसके बाद सर फिर तो लिमिटेशन आ जाते हैं ना कि वो तो इतनी रिलायबल है। असल में ऑडिटर ने साई ऑब्टेन करना है और कौन सी अश्योरेंस देनी है? रीजनेबल अश्योरेंस। प्लस ऑडिटर एक प्रोसीजर पर तो रिलाय कर नहीं रहा होता, ऑडिटर ने तो इसके अलावा भी बेतहाशा प्रोसीजर्स उस एरिया पे किए हुए होंगे। और बाकी इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट से तो मैं चाह के भी इनकार नहीं कर सकता कि मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन। नंबर 3 आप लोग पहली दफा सुन रहे हैं, इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। रिव्यू द एंटिटीज लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये? यस सर ओनली फॉर लिस्टेड कंपनी होगा, लेकिन तो आई एम सॉरी, कंपनी होगा ना सर? बताएं जरा, ये ओनली फॉर लिस्टेड कंपनी होगा? क्या चीज है? इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर जैसे वो हम लोग क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं सर, एक तो 3 वो होती हैं और एक हम जो इंटरम, एक तो वो होती हैं जो हम ईयर एंड से पहले ऑडिट से स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें वो कौन सी केस डिस्कस कर रहे हैं? हाँ ये जी, मैटर। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं एनीथिंग लेस देन 12 मंथ्स। 1 महीने की फाइनेंशियल्स इंटरिम फाइनेंशियल्स, 15 दिनों की फाइनेंशियल्स इंटरिम फाइनेंशियल्स, 3 महीनों की फाइनेंशियल्स इंटरिम फाइनेंशियल, 6 महीनों की फाइनेंशियल्स इंटरिम फाइनेंशियल्स। जहां तक लिस्टेड नॉन लिस्टेड की तफरीक है, मैं आपको बताता चलूं, कंपनीज अपने इंटरनल पर्पसेस के लिए मंथली अकाउंट्स क्लोज कर रही होती है। ठीक होगी बात? अब ये क्या कह रहे हैं? रिव्यूइंग द एंटिटीज लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल्स। गौर से बात सुनिएगा, तो मतलब मैं नवंबर 21 के अकाउंट्स देख लूं नहीं सर, इस महीने के? ये कम जनवरी 2022 को देख वो तो पहले लें, देख जनवरी 22 को देख लें। सर सब्सिक्वेंट मतलब ये भी तो देख सकता हूं ना? ये भी देखते हैं लेकिन सब्सिक्वेंट तो नहीं होंगे ना। ठीक है, सही कह रही हैं, जनवरी 22 की देख लें। सही कह रही हैं, गुस्सा कर रही हैं, ठीक, बिल्कुल सही। रिव्यूइंग द एंटिटीज लेटेस्ट, ये क्यों बता रहा हूं? अच्छा, ये क्यों इस तरह उधर लेके गया? लेटेस्ट की कोई हिकमत है? लेटेस्ट खुद मुझे बताएं, नवंबर 21 लेटेस्ट कह सकते हैं इसको? सब्सिक्वेंट इवेंट के पास हो ही नहीं सकता। तो आपके पास फॉर इंस्टेंस अब जो लेटेस्ट अकाउंट्स बने 31 जनवरी 2022, ये इस 1 महीने के आपने अकाउंट्स देखे, ये क्या बकवास लिखी हुई है? लेटेस्ट चेक करते थे सर कि वो जो अमाउंट है जो उसने भेजी है कलेक्ट हुई है या नहीं। ठीक है, नहीं आ जाएगा सर। हाँ बिल्कुल। मुझे ये बताएं, यहां से यहां तक
ये लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के हासिल क्या होगा? हाँ? एडजस्टिंग इवेंट तो नहीं है इसमें, हम देखेंगे कोई एडजस्टिंग इवेंट तो नहीं है जिसकी एडजस्टमेंट डालनी हो। मसलन मिसाल से वाजे करें, वो नहीं उर्दू में सवाल आता था, इमसाल से वजाहत करें। तो कोई इम्पेयरमेंट लॉस हो गया तो वो रिकॉर्ड करना था और रिकॉर्ड करना भूल गए या उन्होंने। वेरी गुड, इम्पेयरमेंट लॉस था और कंडीशन इस डेट पे भी थी, लेकिन इस साल ना प्रॉफिट्स पहले ही कम है। तो जब आपने ये अकाउंट्स देखे ना, आपने फौरन देखा, आपने कहा अच्छा इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया हुआ है। फौरन आप देखेंगे कि भाई ये इस डेट पे भी अच्छा, लेकिन अगर फायर का इंसिडेंट इस तारीख पे हुआ है नहीं करेंगे फिर तो ठीक किया हुआ है कि इधर नहीं रिकॉर्ड किया, कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही। फिर कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करे। हाँ, उसका डिस्क्लोजर दिया हुआ है या नहीं ये फिर मैं देख लूंगा। बात समझ में आ रही? तो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेटेस्ट पढ़ने से ना मुझे लीड्स मिलते हैं, मुझे आइडियाज मिलते हैं। एक केस था इस तारीख पे भी चल रहा था, 31 जनवरी के जब मैंने रिजल्ट नहीं 31 जनवरी के जब मैंने अकाउंट्स देखे ना, तो उसमें एक हैवी किस्म की प्रोविजन रिकॉर्ड हुई भी है। प्रोविजन फॉर लिटिगेशन, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट प्रोविजन हुआ है। अच्छा, मैं कहता हूं भाई ये केस तो ईयर एंड पे भी था, तो ये प्रोविजन तो एक्चुअली 31 दिसंबर पे रिकॉर्ड होना चाहिए क्योंकि कंडीशंस एग्जिस्टेड एट द ईयर एंड। तो मैंने सिर्फ उसके अकाउंट्स ही देखे ना एक महीने के, तो मुझे पता लग गया अच्छा ये तो इधर रिकॉर्ड होना चाहिए था। थोड़ी समझ में आ रही है बात? इसके बाद आप आ जाए चौथे पे, मेकिंग एप्रोप्रिएट इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट्स। सम एग्जांपल्स आर एज फॉलोज, नो नीड टू मेमोराइज देम। काटा लगा दें। एक दफा अगर कभी गलती से नजर पड़ जाए तो एक दो पॉइंट्स कभी पढ़ लीजिएगा, वैसे काटा लगा दें और काट के ना इसके साथ लिख लें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में इधर से आइडियाज मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रटा नहीं लगाना और सिनेरियोज की तैयारी मैंने आपको खुद कराने का जिम्मा लिया हुआ है। ठीक हो गई बात? तो याद भी आप नहीं करवाना था। हाँ, याद भी सॉरी मैं नहीं करवाना, भूल गया था। बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आ जाता है नंबर 5, ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन दैट ऑल इवेंट्स अकरिंग सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ द FS दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर हैव बीन एडजस्टेड और डिस्क्लोज्ड। रिटन रिप्रेजेंटेशन का तो आप लोगों को पिछले ही लेक्चर में पढ़ाया था और उसके अलावा लिस्ट ऑफ की डॉक्यूमेंट्स में भी है। इस मामले के ऊपर ना, ये कौन सी वाली रिटन रिप्रेजेंटेशन है? सर ये तीसरी वाली मैंडेटरी जनरल। नहीं सर, मैंडेटरी में नहीं आएगा। ये मैंडेटरी में नहीं, स्पेसिफिक में आता है। मैंडेटरी में ये स्पेसिफिक इवेंट्स है। ये मैंडेटरी है। पढ़ें, देखें, बताएं। स्पेसिफिक ये मैंडेटरी की स्पेसिफिक नहीं होगी, बिल्कुल वही होगी। जरा जाके देख लें उधर गलत ना लिखा हुआ हो। पेज नंबर 68 पे तो है ही नहीं। पेज नंबर 69 सब्सिक्वेंट इवेंट्स आयजा 560। और वैसे ज़रा आगे आए ना, इसमें इसकी ज़बान किस किस्म की दिखती है। पेज नंबर 72 नज़र आ रहा है, उसकी पहली लाइन नज़र आ रही है, ऑल इवेंट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ द FS एंड फॉर विच IFRS रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर हैव बीन एडजस्टेड और डिस्क्लोज। ये कौन किसको कह रहा है? मैनेजमेंट ऑडिटर को कह रही है कि हमने जो भी इवेंट्स थे ना जिनकी एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड था एज पर IFRS, वो कर दी। समझ आ गई बात? स्पेसिफिक है ना। ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में मैंडेटरी में स्पेसिफिक है। ठीक है। इस अच्छा, अगर एक बात सुने, एक कंपनी हो जिसमें कोई भी इवेंट सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड है ही नहीं, मतलब कुछ नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कुछ भी नहीं हुआ सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड जिसका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड हो, तो फिर ये रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है।
सर वही क्या वाली बात आ सर जाएगी, ये बताएंगे कि हमें कोई सब्सिक्वेंट हमने आइडेंटिफाई नहीं किया। क्या वाली बात आ जाएगी। मतलब सर ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखिए वो तो जनरल का फॉर्मेट है ना, तो हाँ। उसमें तो लाइन रहेगी नहीं ऐसे। तो ये इसका मतलब है ऐसे ही नहीं कह रहा था लाजमी, इधर तो मैंने क्या कहा, लाजमी के लिए दिमाग शट डाउन करें। लाजमी में अपना आप लोगों ने इतना सोचा क्यों है? सोचा था सेंटेड जवाब। आपने सोच, हाँ सही है, नहीं मतलब ऐसे कह रहे हो, इसमें तो सोचना ही नहीं। ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऑडिट प्रोसीजर्स शैल को जरा 2-3 बार बोले ऊंचा ऊंचा। और शैल मतलब होता है लाजमी लाजमी लाजमी। तो अपना दिमाग तो लाजमी में इस्तेमाल करने का जरूरत ही नहीं है। इसके बाद क्या है? अदर ऑडिट प्रोसीजर्स दैट मे बी परफॉर्म्ड आर एज फॉलोज। रीड एंटिटीज लेटेस्ट बजट्स, forecasts for periods covering post year end. Read entities latest budgets, forecasts for periods covering post year end. बजट फाइनेंशियल में बनाएंगे, इसमें कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है हमें चीजें कुछ। आपने 2021 के, ये तो एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, यस सर। आपने 2020 में बैठ के 2021 का बजट बनाया होगा। 2021 में बैठ के 2022 का बजट बनाया होगा। तो 21 में जब आपने 22 का बजट बनाया था, उस बजट में एक प्रोविजन रिकॉर्ड हुई थी। तो आप देख लें कि कहीं वो यहां तो नहीं बनती। बात समझ में आ रही है? इसके बाद आपके पास दूसरी क्या चीज है? इंक्वायर ऑब्टेन अपडेट फ्रॉम एंटिटीज लीगल काउंसिल कंसर्निंग लिटिगेशंस क्लेम्स। ये प्रोसीजर वहां पे भी ना जाके लिख लें, लिटिगेशंस एंड क्लेम्स वाले में। हाँ, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के, तो अगर आ जाए सवाल लिटिगेशंस एंड क्लेम्स पे, तो वहां पर भी ना जाके ये लिख लें। ये अपडेटेड है ना, हाँ ये तो अपडेटेड है। अपडेटेड है, लेकिन रिफ्लेक्ट तो सर इन्हीं फाइनेंशियल्स में होनी है ना। ये अपडेट 21 की, तो उधर भी जाके लिख लें। आए लिख लेते हैं। हाँ, ये बात ठीक है, पता नहीं शायद ना लिखा हो, इंसान हो, गलती हो सकती है। और आप लोगों को तो याद है ना कि लिखा हुआ है या नहीं? हाँ, नहीं मिल रहा। पेज नंबर 200, अल्लाह करे लिखा हुआ हो। पेज नंबर 220 पे आए ना, 219 पे भी लिखा हुआ है। नहीं, ये तो अब पूछ रहे अपडेट नहीं लिखा हुआ ना, है ना, नहीं लिखा हुआ। पेज नंबर 220 पे आए, पॉइंट नंबर डी का 6 तो नहीं नजर आ रहा? ठीक, आपने तो पहले ही कहा था। हाँ, अपडेट वर्ड तो फिर भी नहीं है। तो मैंने कब कहा अपडेट वर्ड हो? रिव्यू द सब्सिक्वेंट इवेंट में अपडेट ही मिलेगी ना, तो इसका मतलब है लिखा हुआ है। वापस आ जाए पेज नंबर 59 पे। क्या कि कोई अपडेट तो नहीं हुई है? बिल्कुल। अच्छा, यही बात जब मैनेजमेंट पूछती है ना अपनी लीगल काउंसिल से, तो ये कंट्रोल होता है मैनेजमेंट का। यही काम जब ऑडिटर खुद करते हैं ना, तो ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर बन जाता है, मटेरियल में स्टेटमेंट डिटेक्ट हो जाती है। कंसिडर ऑब्टेनिंग रिप्रेजेंटेशंस ऑन स्पेसिफिक सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ये मिस्टेक हो गई है मेरे ख्याल में, इसको डिलीट कर दें। आप लोग बात मानते नहीं है। स्पेसिफिक आपने भी बताया सर कि मुझे 20% वाली अमाउंट हम ले सकते हैं स्पेसिफिक, एक तो Very good. एंटायर ठीक, वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने कहा था ना कि स्पेसिफिकली ऑडिटर अपनी जजमेंट की बेसिस पे भी। और जरा वापस फौरन 58 का जो पेज है, क्या लिखा? अदर ऑडिट प्रोसीजर्स दैट मे बी परफॉर्म्ड। पहले क्या था? शैल बी परफॉर्म्ड। अब आया मे बी परफॉर्म, मतलब जजमेंट पर।
बेस्ड, अच्छा ये सारे प्रोसीजर्स कर लिए. Based on the audit procedures where a material subsequent event is identified, the auditor should consider whether management have appropriately adjusted or disclosed the event in the FS in accordance with IAS 10. ये क्या बात हुई? ये बात यही हुई. अब आपने सर प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, साई ऑब्टेन किया कि क्या कोई एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हैं, उनके एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर है या नहीं, ये देख लिया. अगर डिस्क्लोजर है, सॉरी अगर एडजस्टमेंट से पहले देखें, अगर एडजस्टमेंट है तो मैं उस एडजस्टमेंट को चेक कर लूंगा कि भाई वो एडजस्टमेंट ठीक है या नहीं. सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से देख लूंगा उसको. और ओपिनियन क्या होगा? अगर तो सब ठीक है तो अनमॉडिफाइड होगा, अगर मसले हैं तो मॉडिफाइड हो जाएगा. डिस्क्लोजर, अच्छा डिस्क्लोजर गिवन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फिर तो स्ट्रेट अवे आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे ना. हाँ, इन डिस्क्लोजर में एक बात प्लीज नहीं भूलनी आपने, कसम है आप लोगों को. अब तो सॉरी नहीं, ये मैं वापस ले रहा हूं, गलत हो गया है, कसम नहीं है, लेकिन वैसे आपने क्या नहीं भूलना, डिस्क्लोजर इनएडिक्वेट है या नहीं. डिस्क्लोजर की एडिक्वेसी, आप देखें मुझे भी रिस्क से तकलीफ ये चल रही है. जब रिस्क से मैंने रिस्क के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, याद है उस टाइम भी कहता था, क्योंकि मेरे रिस्क, मेरे प्रोसीजर्स, मेरी रिपोर्टिंग सब एक लाइन में होता है, एक फ्लो में होता है. तो जो मसले मुझे रिस्क में थे वही मसले मैं प्रोसीजर्स में चेक कर रहा था, और उसमें कोई मसला निकल रहा था तो उन्हीं के ऊपर मैं रिपोर्टिंग कर रहा था. तो आपने डिस्क्लोजर में हमेशा देखना, अगर डिस्क्लोजर हमेशा लिखना है, कभी ये ना लिखे इफ डिस्क्लोजर इज गिवन, लिखे इफ डिस्क्लोजर इज एडिक्वेट, तो फिर अनमॉडिफाइड ओपिनियन है. और अगर डिस्क्लोजर एडिक्वेट नहीं है तो फिर मॉडिफाइड ओपिनियन है. अगर डिस्क्लोजर एडिक्वेट है तो साथ आप इसमें एम्फेसिस ऑफ मैटर में, अभी उन और एरियाज में नहीं जा रहा, इधर तो यूं तो कैम वगैरह की भी फिर डिस्कशन आ सकती है, मैं अभी सिर्फ ओपिनियन तक कन्फाइन कर रहा हूँ. हाँ, आगे वो सवालों में वो इंशाल्लाह ताला एंजॉय करेंगे, वो बड़े अच्छे सवाल करेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा. यहाँ तक बात क्लियर है? इसका मतलब है ऑडिटर की इस फेज में तो अच्छी खासी जिम्मेदारी है. ये जो फेज 1 है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स 1, इसमें तो अच्छी खासी जिम्मेदारी है. यहां तक एग्रीड है आप लोग? लेकिन ये तो एक फेज हुई ना, अभी दूसरी फेज बाकी है, ठीक है. और दूसरी फेज को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंक्लूड करते हैं. हाँ, एक मिनट में चेक करता हूं. रिकॉर्डिंग बंद करवानी है, रिकॉर्डिंग बंद करवानी है और रीस्टार्ट करानी है. कोई है बच्चा वो? ये वो बच्चे को भेजते हैं, रिकॉर्डिंग बंद करानी है. अच्छा सर, मैं भेज देगा. हाँ. जी, इस पॉइंट तक अगर किसी का कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं. कुछ समझ नहीं आया? समझ आ रहा है, जो सब्सिक्वेंट इवेंट को है मुझे उसकी समझ नहीं आ रही कि बात का मतलब उसमें क्या है. सब्सिक्वेंट इवेंट्स 2 नहीं, सब्सिक्वेंट इवेंट्स 1 तक सब क्लियर हो गए. अभी इसको, हाँ इसको क्लोज कर दें.